हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाले करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से ये क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। और आपको बता दें, मॉर्निंग में 6 बजे और दोपहर के 3 बजे आपकी क्लास चलती है। मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, दोपहर के 3 बजे आपकी जीएस की क्लास होती है। तो दोनों क्लासेज आप ना मिस किया करिए। और रात में भी एक क्लास होती है एससीईआरटी की, लेकिन नेटवर्क की वजह से उसका टाइमिंग फिक्स नहीं है, लेकिन वीडियो रात में पड़ जाती है, तो आप लोग कभी ना कभी किसी भी टाइम पर आप ज़रूर देख लिया करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक चैप्टर। ऐसे तो हम 8-10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करवा सकते हैं, करवाएंगे, लेकिन चैप्टर में आपके कम से कम 50 से 60-70 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। उसकी कोई सीमा नहीं होती है, तो वो आप ज़्यादा पढ़ा करिए चैप्टर वाइज। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? विकल्प यहाँ पर हमारा बी से हो जाता केरल। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। तो पिनराई विजयन ने राज्य के शिक्षा क्षेत्र को, यानी कि जो सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र है, इसको पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा की है, जिसके बाद केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं एकदम से बढ़िया तकनीक से लैस हो चुकी हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर बता दें कि केरल में ये जो तकनीक है वो किसकी सहायता से लागू किया गया है? तो केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, KITE, काइट, केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन द्वारा केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड की वित्तीय सहायता से उच्च तकनीकी कक्षाएं परियोजनाओं को लागू किया गया है। क्लियर है? और यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो हाईटेक क्लास परियोजना है केरल में जो चलाई गई है, ये शुरू कब से हुई? ये कार्यक्रम 5 जुलाई 2019 से स्टार्ट हुआ। तो ये कार्यक्रम 5 जुलाई 2019 को शुरू किया गया था। और आपको बता दें, स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट के लिए 16,027 स्कूलों में 3.74 लाख से अधिक डिजिटल उपकरण वितरित किए गए थे। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट केरल से रिलेटेड। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, हरियाणा। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वैसे भी आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों के बिना तो कुछ भी नहीं पॉसिबल है, इतना आप लोग जानते रहिए। आप हैं तो हम हैं तो चैनल है, बस इतना है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, हरियाणा सरकार। तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में पूरी तरह से मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैबोरेटरी वैन को हरी झंडी दिखाई है। और आपको बता दें, ये जो मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैबोरेटरी वैन है, एक वैन है जिसमें मोबाइल वाटर, यानी कि चलने वाला वाटर टेस्टिंग, ये एक वैन है जिसमें पूरी लैबोरेटरी है जिसमें पानी को चेक किया जाता है। तो मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैबोरेटरी, यानी कि चलने वाली वाटर टेस्टिंग प्रयोगशाला वैन को इन्होंने हरी झंडी दिखाई है, जिसमें क्या किया जाएगा आपको यहाँ पर बता रहे हैं, जिसमें पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक विश्लेषक लगा होगा, सेंसर लगा होगा, जांच किया जाएगा और उसका उपकरण लगाया गया होगा उसमें। ठीक है, तो एक विश्लेषक, सेंसर, जांच और कुछ उपकरण इस वैन में लगाए गए होंगे। और यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बताते चलते हैं कि हरियाणा में पानी की गुणवत्ता मुख्य रूप से किसकी वजह से प्रभावित हुई है? टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, TDS, टोटल डिजॉल्व जो सॉलिड है, मतलब कि उसमें घुले हुए जो कण होते हैं, और फ्लोराइड है, नाइट्रेट है, आयरन, इन सभी घटकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है हरियाणा में पानी की जो क्वालिटी होती है। तो ये पहल कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत शुरू किया जा रहा है। जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन के तहत ये
शुरू किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो मोबाइल वाटर जो टेस्टिंग लैब है, आपसे पूछा जाएगा घुमा करके, तो किस मिशन के तहत इसे स्टार्ट किया गया है? तो ये है जल जीवन मिशन के तहत, जिसका उद्देश्य क्या है जल जीवन मिशन का? 2024 तक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाना और जल गुणवत्ता निगरानी और इन सभी पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको बता देते हैं हरियाणा के राज्यपाल कौन है। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पूर्व भारतीय कप्तान कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? खेल से संबंधित थे, लेकिन खेल में किस खेल से संबंधित थे? यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए किस खेल से संबंधित थे। क्षेत्र तो खेल हो गया ना। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, फुटबॉल। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान थे कार्लटन चैपमैन। कार्लटन चैपमैन। इनका जन्म कब हुआ था? 1971 में हुआ था। 13 अप्रैल 1971 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, इन्होंने 2001 में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की थी, और 1997 में आपको बताते हैं 1997 में साउथ एशियाई फुटबॉल महासंघ का गोल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के ये कप्तान थे। ठीक है, और 1995 से 2001 के दौरान भारतीय टीम के प्रमुख मिडफील्डर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में प्रिंस विलियम ने किसके साथ मिलकर जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत की? अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने किसके साथ मिलकर के की है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डेविड एटनबरो। ऑप्शन बी सही होता है डेविड एटनबरो। तो ये डेविड एटनबरो एक प्रकृतिवादी हैं। तो ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने प्रकृति की रक्षा के लिए एक प्राइज स्टार्ट किया जिसका नाम है अर्थशॉट प्राइज। तो इसका उद्देश्य, इस प्राइज का उद्देश्य क्या है? इस प्राइज का उद्देश्य है कि परिवर्तन को प्रोत्साहन करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी की मरम्मत करने में मदद करना और पर्यावरण की समस्याओं के लिए अभिनव समाधानों को पुरस्कृत करके एक, आप कह सकते हैं, निराशावाद को आशावाद में बदलना है। देखिए, अभिनव समाधान कि मतलब आपके अंदर जो नवाचार हो, कुछ चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी हो, उसे बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार स्टार्ट किया गया है। तो आपको बता दें, ये जो अर्थशॉट प्राइज है, इसमें प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना, स्वच्छ हवा, महासागरों को पुनर्जीवित करना, कचरे में कमी और जलवायु परिवर्तन, इसके अंतर्गत ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इन क्षेत्रों में। तो अगले 10 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 1 मिलियन पाउंड के 5 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसका लक्ष्य है 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं के कम से कम 50 समाधानों का खोज निकालना है, उसका समर्थन करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, गोवा सरकार ने। ऑप्शन सी से होता है गोवा सरकार। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानते चलते हैं। तो गोवा सरकार ने 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए भारतीय डाक के साथ, इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक के साथ साझेदारी की है। भारत में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को जोड़ने की ये अपनी तरह की पहली पहल है, जिसके तहत डाकिया का इस्तेमाल किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा। और गोवा के सभी 255 डाकघर और 300 कर्मचारी इस पहल में शामिल होंगे। और ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना
यहाँ किसानों को सीधे तौर पर हर साल 3 किस्तों में 2,000 रुपये का प्रत्यक्ष लाभ 2,000 रुपये का प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये आर्थिक रूप से जो कमज़ोर किसान होते हैं उनके लिए है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में भी आपको थोड़ा सा फैक्ट बता देते हैं। इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में एक किसान परिवार को 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। यह राशि 2,000 रुपये की 3 किस्तों में दी जाती है। आप सभी जान भी रहे होंगे, भेजा गया था खाते में 2-2 हज़ार के 3 किस्त दिए जाते हैं। और यहाँ पर किसान अपनी ज़रूरतों को घरेलू ज़रूरत होती खेती किसानी इन सब में इसका यूज करते हैं। और यहाँ पर बात आ जाती है गोवा की, तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दिवस से रिलेटेड है। क्वेश्चन है हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे, इस नाम से इसे जाना जाता है। तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। 14 अक्टूबर को, हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर ये मनाया जाता है। अच्छा, इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये आ जाता है यहाँ पर कि विश्व मानक दिवस 2020 की थीम क्या है? थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। लिख देते हैं, थीम को लिख देते हैं जिससे कि आप लोग नोट कर सकें। प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये इस बार की थीम है। और आपको यहाँ पर बता देते हैं विश्व मानक दिवस 2020 के लिए पोस्टर प्रतियोगिता हुई थी। तो इसमें प्रतियोगिता में विजेता कौन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विजेता है भारत की ज्योति विष्ट और 2 उप विजेता और थे। यहाँ पर 2 उप विजेता भारत के अभिषेक साहू और इस्लामी गणतंत्र ईरान के मोहसिन जाफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने % तक नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी -10.3%। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी अपना जो पूर्व अनुमान था वो कोविड की वजह से जो लगातार वृद्धि हो रही है कोविड में, इसके कारण जो अपना इसका पहला अनुमान था -4.5%, तो इससे बढ़ा करके कितना कर लिया है? -10.3% कर दिया है। तो कितना है? -10.3%। ठीक है। और हालांकि आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति पा करके 8.8% की दर से बढ़ने का अनुमान भी जताया है, जो कि पहले 6% अंक आंका गया था, अब ये 8.8 आंक रहे हैं। ठीक है। और वहीं दूसरी ओर आईएमएफ ने 2020 में विश्व अर्थव्यवस्था के 4.4% नेगेटिव रहने की संभावना जताई है, जिसे पहले -5.2 इसने आंका था। पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं आईएमएफ के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। तो आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएस के वॉशिंगटन डीसी में। और आईएमएफ के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है। और आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथ हैं। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको आईएमएफ से रिलेटेड जरूर जानने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी। हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। ये बाला साहेब ये पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे और इनकी आत्मकथा का शीर्षक क्या है? देह विचवा करड़ी है। लिख देते हैं, देह विचवा करड़ी है, जिसका अर्थ होता है अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित कर देना है। डॉक्टर पाटिल कई बार लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं और इनका साल 2016 में 84 साल की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने प्रवर रूरल शिक्षा सोसाइटी का नाम बदल करके, ध्यान से सुनिएगा, हम लिख देते हैं प्रवर रूरल शिक्षा सोसाइटी, इसका नाम बदल करके क्या रखा है? इनके नाम पर लोक नेते डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी कर दिया है। और इस सोसाइटी की स्थापना अहमदनगर के लोनी जिले में ग्रामीण लोगों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने और बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इनसे रिलेटेड जरूर जानना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, साथ में जितना साइड का पॉइंट आपको बताया बहुत ही यूनिक होता है और उससे हम डायरेक्टली जीएस से जोड़ते हैं। बस मेरा ये उद्देश्य होता है कि साइड के जो हम फैक्ट बताएं वो आपका जीएस से रिलेटेड हो, जीएस आपका तैयार होता जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की क्लास यानी कि करंट अफेयर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कर लेते हैं जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन और कल के क्वेश्चन का भी हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के सुपरफास्ट रिवीजन को। क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने % तक नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है? तो विकल्प यहाँ पर आपका सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व भारतीय कप्तान कार्लटन चैपमैन का निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? क्षेत्र खेल है, लेकिन ये किस खेल से संबंधित है ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए सही होता, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रिंस विलियम ने किसके साथ मिलकर जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थ शॉर्ट प्राइज की शुरुआत की? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, डेविड एटनबरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने किसानों को पीएम किसान योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी, गोवा सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाता है, 14 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती, साथ साथ में उसका सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। चलते हैं कल के क्वेश्चन के सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में एलटीसी कैश वाउचर स्कीम की घोषणा किसने की? ऑप्शन डी सही हो जाता है, निर्मला सीतारमण ने। क्वेश्चन है, हाल ही में जगन्नाथ विद्या कनुका योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर जल वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन सी सही होता, गोवा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन बी, एवा मोर्टो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, दिल्ली सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। आपदा न्यूनीकरण दिवस, बहुत बढ़िया, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, 13 अक्टूबर को। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, विजया राजे सिंधिया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत को ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन सी, 129वां स्थान।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर कल के क्वेश्चन का भी सुपरफास्ट रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा था आपको उसका सवाल मिल चुका होगा। आ जाते हैं हम आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? झारखंड, केरल, आंध्र प्रदेश या सिक्किम। ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, जय हिंद।